हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम या फिर आज की क्लास में हम करेंगे, क्या करेंगे हम दो बच्चों? आज आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और इसमें हम करेंगे अंडर रूट 3.5 को। अभी तक हमारे क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 के 8 लेक्चर हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 9 है। और इसमें बच्चों हम अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 9.3, अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 9.3, यानी ऐसी नंबर्स जिनमें जिनमें क्या आता है, रूट में डेसिमल नंबर, या रूट के अंदर क्या आ जाए, डेसिमल नंबर। क्या आ जाए बेटा? डेसिमल नंबर। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिर हम इसके बाद में करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और 4, ठीक है। करें कंटिन्यू, बढ़े आगे। तो देखो, और ये जो आपके नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल। नाम क्या है टेलीग्राम चैनल का? टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है। तो इस पे आप अपने नोट्स ले सकते हो, ओके। अब आते हैं हम आगे बात करते हैं। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है बेटा? रिप्रेजेंट किसको? अंडर रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप याद रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे बेटा? एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। अब ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी आपकी, ये लाइन होगी 3.5 सेंटीमीटर की। कितनी की होगी बेटा? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। फिर आपको कुछ नहीं करना, ये जो हमारा बी है, ये हमारा बी है ना, बी है, इस बी से 1 सेंटीमीटर, और बी से, एक मिनट रुको, बी से 1 सेंटीमीटर की और लाइन ड्रॉ करोगे आप, कहाँ तक? सी तक। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, और सेकंड भी आई होप आपको आ गई। यानी बी से सी तक 1 सेंटीमीटर की लाइन और आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमें क्या करना है? हमें इस ए और सी, यानी ये जो लाइन ए सी है, हमें इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्या करना है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यानी कि हम इस लाइन को क्या करेंगे? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब कैसे करते हैं डिवाइड? तो आपको क्या करना है? आपको आपको बेटा जी यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊं तो, जैसे हमारा जो एसी है ना, एसी,
इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको अपना कंपास लेना है, कंपास की निब को सी पे रखना है और इसको ओपन करके ए और सी को कंप्लीट भर के, यानी कुल मिला के हमको ऐसे कट करना है ऊपर नीचे कंपास से। कंपास को निब को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की निब को ए पे रखेंगे, एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे, फिर यहाँ से ए से, फिर हम ए से ए पे रखेंगे कंपास की निब को, फिर सी के अकॉर्डिंग कट करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मानो ये क्या बन गया, मेरा मिड पॉइंट। क्या बन गया बेटा? मिड पॉइंट। इसको मैंने मान लिया पी। क्या मान लिया? इसको मैंने पी मान लिया। अब ये जो हमारी लाइन है पीसी, इसको हम रेडियस मान के, क्या मानेंगे बेटा? रेडियस। और रेडियस मान के क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। ठीक है। जितनी रेडियस पीसी है इसको मान के हम क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल बना लेंगे। और ये जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी है, इस पे हम बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाएंगे बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी बी पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी से क्या बना रही हो? 90 डिग्री एंगल। क्या बना रही हो बेटा? 90 डिग्री एंगल। ठीक है। अब आगे देखो, अभी जो पी से ये पॉइंट है, पी से हमारा ये जो पॉइंट है जहां पर ये सर्कल, यानी जो सेमी सर्कल होगा, यानी कि जो हमारा, एक मिनट रखो, थोड़ा अच्छी तरह बनाएंगे इसको ना। इधर देखो। अगर हम पी को सेंटर माने और क्या बनाए? सेमी सर्कल। क्या बनाए बेटा? सेमी सर्कल। तो जितनी रेडियस पीसी है, एक मिनट, तो ध्यान से देखो, ये जो हमारी रेडियस पीसी है, जितनी रेडियस ये है उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी, सामने भी। यानी रेडियस क्या होती है? सेम होती है। अब देखो आगे, अगर मैं ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है, इस पे मैं क्या बनाऊं? परपेंडिकुलर, अपने डी का यूज करके। ठीक है। तो मैंने क्या बनाया बेटा? परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे, ये जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, ये जो जो सर्कल है और जो परपेंडिकुलर है, कहाँ पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पे। इसको मैंने मान लिया बाई चांस क्यू। क्या मान लिया बेटा? क्यू मान लिया। और अगर मैं इस पी से क्यू को मिला दूं, अगर मैं पी से क्यू को मिला दूं, तो क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया बेटा? ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो बी क्यू है, इसको मानेंगे रेडियस। क्या मानेंगे बेटा? रेडियस। क्या मानेंगे? रेडियस। और बी को मानेंगे सेंटर। क्या मानेंगे बेटा? सेंटर। ठीक है। तो बी को सेंटर मान के हम क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल, ये सर्कल। अब देखो, जितनी रेडियस बी क्यू है, ये जो रेडियस है ना बी क्यू, है ना, ये
जितनी ये है उतनी ये होगी, उतनी ही ये होगी। तो अगर मैं पॉइंट बी को 0 मानूं तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कितना होगा बेटा, ये होगा √3.5। क्या होगा बेटा, √3.5। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, पहले मैंने ए बी ड्रॉ किया 3.5 का, फिर मैंने बी सी ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, फिर मैंने इसका हाफ किया, हाफ कर दिया, फिर मैंने पी सी को रेडियस माना और क्या बनाया, सर्कल, सर्कल बनाया। फिर मैंने बी पे क्या बनाया, परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर और सर्कल टच हुए उसको माना पॉइंट क्यू। फिर हमने पी क्यू को मिला दिया। अब बी को सेंटर मान लिए और बी क्यू को रेडियस मान के हमने क्या बनाया, सर्कल। तो जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, तो जो बी से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी बेटा, √3.5। ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला आगे हम आ गए हैं तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है बेटा, हमें इसमें हमें √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। क्या करना है बेटा, √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने, कि सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक लाइन। क्या बनाएंगे, एक लाइन। अब ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, ये लाइन होगी बेटा 9.3 सेंटीमीटर की। एक बात ध्यान रखना, जितनी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है उतनी वैल्यू का क्या बनाओगे, लाइन सेगमेंट, और इसका नाम रखोगे ए बी। क्या नाम रखोगे, ए बी। फिर क्या करोगे, फिर बी से 1 सेंटीमीटर का, बी से 1 सेंटीमीटर का क्या बनाओगे, लाइन सेगमेंट। एक बात ध्यान रखना, ये जो 1 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है ये हमेशा बनाना है। क्या बनाना है इसको, हमेशा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, AC को बाइसेक्ट। क्या कर देंगे बेटा, AC को बाइसेक्ट। ठीक है, अब बाइसेक्ट करने और आगे निकालेंगे अपन। मान लो मैंने इसको क्या कर लिया बेटा, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करता हूँ, आप जानते ही हो, हमने 7th में भी सीखा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। और आपने जब इसको डिवाइड किया, जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक पॉइंट। क्या मिलेगा बेटा, एक पॉइंट, है ना। इसको मान लेंगे P। एक्चुअली में P क्या है, P यहाँ पर है मिड पॉइंट। P क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ AC। जो P है, P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, PC को मानेंगे रेडियस। क्या मानेंगे बेटा, रेडियस। PC को रेडियस मान के क्या बनाएंगे हम, सर्कल। क्या बनाएंगे बेटा, सर्कल। और जो हमने सर्कल बनाया है इसमें हम जो पॉइंट B है इस पे बनाएंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बनाएंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब ये तो आप जानते ही हो क्या, कि अगर सर्कल और परपेंडिकुलर जहां पे टच हो रहे हैं इस पॉइंट को मानेंगे क्यू। क्या मानेंगे बेटा, क्यू। और तो जो बी क्यू है इसको क्या मान लेंगे, रेडियस। क्या मान लेंगे बेटा, रेडियस। एक बात तो ध्यान रखना,
इस पी और क्यू को मिला के दिखाना है आपको, पी और क्यू को मिला के दिखाना है। ठीक है, आगे देखो। तो अब हम ना बी को क्या मानेंगे, सेंटर, और क्या बना देंगे, सर्कल। और यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना, क्या, एक चीज को ध्यान रखना कि जो बी है ये तो क्या है, सेंटर, और बी क्यू क्या है, रेडियस। तो जो रेडियस बी क्यू है, भाई रेडियस क्या होगी, ये होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, बी क्यू। पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, √9.3। कितना हो जाएगा बेटा, √9.3। और बी को क्या मान लेंगे, 0। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई, √9.3। समझ में आया होगा आई होप आपको। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक बात तो ध्यान रखना, क्या, अगर आपको ये दिया जाए, क्या दिया जाए, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोग, इसमें आपको दिया है, आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि रिकॉल, क्या करना है आपको, याद करना है कि रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। हम जानते हैं कि जो सर्कमफेरेंस होती है और जो डायमीटर होता है, इसका जो ये रेशियो होता है ये क्या होता है, पाई। क्या होता है बेटा, पाई। सर्कमफ्रेंस होती है 2πr और डायमीटर होता है 2r। तो हमारे पास क्या आता है, पाई। पर ये बोल रहा है कि अगर 2πr क्या है, सर्कमफ्रेंस, 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 और हम जानते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होती है, रेशनल, और डायमीटर भी क्या होता है, रेशनल। तो ये बोल रहा है कि जो पाई है ये इरेशनल कैसे हुआ, ये इरेशनल कैसे हुआ। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन पे 0 और 1 को भी अगर हम देखें तो 0 और 1 के बीच में कुछ नंबर क्या होती है, रेशनल, और कुछ क्या होती है, इरेशनल। जानते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, जब हम स्केल से सर्कमफ्रेंस, डायमीटर मेजर करते हैं, जब हम मेजर करते हैं तो ध्यान रखने की बात है कि, ध्यान रखने की बात क्या है कि यहां पर जो सर्कमफ्रेंस है इसको हम क्लियरली, या फिर डायमीटर को हम क्लियरली ये नहीं कह सकते क्या कि हमने जो स्केल से मेजर किया है वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, ये कंफर्म नहीं है। तो आप लिखोगे क्या आंसर में, आप लिखोगे वी हियर वी कैन नॉट कंक्लूड डेट। यहां पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर है इज रेशनल और इरेशनल। यानी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपका जो डायमीटर है, सर्कमफेरेंस है, ये रेशनल है या नहीं है। समझ में आई बात। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो इसका इसलिए पाई क्या है, पाई है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 9 क्या हो गया बेटा, कंप्लीट। सो लेक्चर नंबर 9 तो हो गया है कंप्लीट। अब हमारा जो पेंडिंग है वो है 10, और 10 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 10 में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा ये, इसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन। क्या मिल जाए बेटा, नोटिफिकेशन। सो बाय बाय, ठीक है।